हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज है लोहड़ी। लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको जिनके यहाँ लोहड़ी मनाते हैं। तो उनके लिए तो बहुत खुशी का दिन है आज। और पहले ना हमारे यहाँ भी इस तरह से आया करती थी, मतलब लोहड़ी लेने के लिए। तो पैसे वगैरह देते थे और वो कुछ गाने गाया करती थी, लोहड़ी लोहड़ी वीरा चढ़ा कोड़ी, मतलब बहुत सारे गाने गाते थे। वो बहुत अच्छे लगते थे उस टाइम पे। यहाँ नहीं आता कोई, ससुराल में मेरी। और मायके में मैंने काफ़ी देखा है, वहाँ पे आते हैं, शायद अब भी आते होंगे। और आज है अमावस भी। एक ये जो अमावस का जो व्रत रखते हैं, 36 अमावस का व्रत, क्या आप किसी ने रखा है? तो अगर किसी ने रखा है तो मुझे भी बताना। वैसे मैंने किए हैं, 36 व्रत होते हैं अमावस के। और इसमें ना मिठाई खाते हैं, खाने में जो होता है वो मीठा खाते हैं। और मतलब फिर इसका उद्यापन होता है। हर जो भी महीने की आती है ना, तो उस पे ही व्रत रखा जाता है इसका। और 36 अमावस का व्रत रखते हैं। और कहते हैं कि ये मतलब हस्बैंड की यानी कि पतियों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। वैसे तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जैसे सुना है वैसे मैंने भी किया है। और फिर हम इन बातों पे विश्वास करते भी हैं। तो देखो, बाकी तो भगवान को करना है, लेकिन जो पत्नियां होती हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि उनके पतियों पर कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। और हर पत्नी यही चाहती है, मेरी तरह चाहती होगी, और होगी नहीं बल्कि चाहती ही हैं। और हेलो। और यहाँ पे कंबल पड़ा है क्योंकि सर्दियाँ हैं। और मैंने ब्लैंकेट उतार दिया क्योंकि शिवी ने तो बच्चे हैं, अभी अभी छोटी है, हो जाता है कभी कभी। और उतार के डाल दिया, अभी दूसरी चेंज करनी है मुझे। तो चलिए देखते हैं, शाम तक बात करेंगे आप सबके साथ। तो ये गाजर का हलवा बोल लीजिए, गाजर पाक बोल लीजिए, तो हमारे यहाँ तो गाजर पाक बोलते हैं, वो बना रहे हैं। और ये ना मेरे पास काफ़ी बार रिक्वेस्ट आई थी कि गाजर का हलवा दिखाइए, गाजर पाक दिखाइए। तो मैंने कहा चलो आज दिखा देती हूँ। और उन्होंने कहा था कि पूरा अच्छे से हमारे साथ शेयर करना ताकि हम भी बना सके। तो यहाँ पर गाजर को अच्छे से धो के छील लिया है, उसके बाद यहाँ पर कद्दूकस कर रहे हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि या तो पहले दूध चढ़ा दीजिए गैस पर, अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो आप पहले दूध चढ़ा दीजिए और उसके बाद गाजर को कसते रहिए और साथ साथ डालते रहे। एक दूसरा तरीका ये है कि गाजर को सारी को कस के, जितनी भी आपके पास गाजर है, 1 किलो गाजर है तो मतलब मैं हिसाब बता रही हूँ कि अगर 1 किलो गाजर है तो आप उसमें 2 किलो दूध ज़रूर डालें, तभी गाजर के हलवे में टेस्ट आता है। क्योंकि अगर दुगना दूध होता है तो उतना ही ज़्यादा टेस्ट होता है। मुझे तो ज़्यादा दूध वाली गाजर का हलवा या फिर गाजर पाक जो बनाते हैं वो बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि उसमें दूध और मावा हो जाता है ज़्यादा, तो उस हिसाब से ही होता है। तो यहाँ पर गाजर हमने पहले कढ़ाई में चढ़ा ली थी, मतलब गरम नहीं की थी या पहले पकाई नहीं है, बस गाजरों को डाल लिया है। या फिर पहले आप दूध चढ़ा लीजिए, किसी तरह भी कर लीजिए, उसके बाद उसमें गाजर डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दोनों ही तरीके से अच्छा बनता है। तो यहाँ पर पहले कढ़ाई में गाजर डाल लिया, उसके बाद इसमें दूध डाल दिया। इसमें दूध बहुत कम रह गया था, मतलब जितनी गाजर थी उसके हिसाब से दूध बहुत कम था। लेकिन आप अगर आपके पास 1 किलो गाजर है तो उसमें 2 किलो दूध जरूर डालें, तभी आपकी गाजर के हलवे का टेस्ट बढ़ के आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ये भैंस का दूध है, आप समझ सकते हैं कि भैंस के दूध में और गाय के दूध में बहुत अंतर होता है। भैंस का दूध अगर आप 1.5 किलो भी डालते हैं 1 किलो गाजर में तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर गाय का दूध डालते हैं 1 किलो गाजर में 1.5 किलो, तो वो इतना टेस्टी नहीं बनता। मतलब उसमें वो कम होता है, क्योंकि उसमें फ़ैट कम होती है गाय के दूध में, और भैंस के दूध में फ़ैट ज़्यादा होती है। तो इसलिए भैंस के दूध से अगर आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब हमने तो हमेशा भैंस के दूध का खाया है, तो इसलिए हमें भैंस के दूध का ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाय के दूध का भी टेस्टी बनता है वैसे, लेकिन थोड़ा वही है कि थोड़ा फ़र्क होता ही है। तो यहाँ पर दूध डाल लिया है, लेकिन ये देख लीजिए आप लोग कि दूध कम लग रहा है, दूध इसमें और ज़्यादा होना था।
तो आप लोग इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा दूध डालिए, तो आपका गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। बस इसको अच्छे से पका लीजिए, अच्छे से खदकने दीजिए। ये अपने आप जो है दूध को सारा दूध जो है जब तक सोख्त नहीं होता है तब तक आप इसको पका लीजिए। तो यहाँ पर दूध काफ़ी हद तक जल चुका है, यानी कि गाजर में मिल चुका है। उसके बाद इसमें चीनी डाल दिया। चीनी आप अपने हिसाब से डालें, जितनी आपको अच्छी लगे, यानी कि मीठा कम पसंद है तो कम डालिएगा, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिएगा। यहाँ पर हमने लगभग 2-2.5 किलो गाजर होगी और हमने आधा किलो चीनी आराम से डाल दी है। आपको अगर मीठा ज़्यादा खाना है तो आप उस हिसाब से डाल लीजिए, अगर इससे कम खाना है तो आप उस हिसाब से अपनी चीनी को कम या ज़्यादा कर लीजिए। तो बस यहाँ पर चीनी का पानी भी अच्छे से सुखा लेंगे, और जब चीनी और दूध एकदम सोख्त हो जाएं, यानी चीनी का पानी भी और दूध भी बिल्कुल भी दिखाई ना दे, तो तब आपका गाजर का हलवा बनके रेडी हो जाएगा। उस टाइम पे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं। तो हमने कुछ नहीं डाला है, क्योंकि बस ऐसे ही मतलब हमें इतने अच्छे नहीं लगते ड्राई फ्रूट्स इसमें। और आप चाहे तो इसमें काजू बादाम जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और फिर देखिए आपका गाजर का हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। आपका गाजर का हलवा हम लोग तो इसी तरह से बनाते हैं। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, अपनी भाभी को भी देखा है, और यहाँ पर जो मम्मी हैं वो भी देखे हैं, वो भी इसी तरह से बनाते हैं। तो हमारा तो गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बनता है इस तरह से बनाने से। तो ये देखिए गाजर का हलवा एकदम रेडी हो चुका है। आप लोग भी खा लीजिए, और कैसा बना है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो खाना बनाने के बाद, खाने के बाद सब कुछ काम वगैरह हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर मैं चादर बिछा रही हूँ, क्योंकि अब सोने का टाइम हो चुका है। और चादर को ना अच्छे से दबा देना तो फिर चादर इधर उधर कम जाती है। और ये वाली जो चादर है ना, ये थोड़ा इधर उधर फिसलती रहती है, और इनमें गांठ भी नहीं लगा सकते। वैसे लगा तो सकते हैं, लेकिन मैंने लगाई नहीं थी। मैंने सोचा कि इनको मैं इसी तरह से दबा दूंगी गद्दे के नीचे। और खाने के बाद मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए आ गई हूँ। गर्म पानी पीती हूँ मैं रात को। 1 गिलास भी हो जाता है, 2 गिलास भी हो जाते हैं, जैसा मुझे ठीक लगता है। मतलब दूध पीने से पहले के मेरे ये 2 गिलास होते हैं, और खाना खाने के 1-1.5 घंटा बाद के मैं इस तरह से पानी पीती हूँ। और मैं इसी तरह से उकड़ू बैठकर ही पानी पीती हूँ, ताकि पेट ज़्यादा ना बढ़े। इससे ना पेट पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं जमा रही हूँ दही। दही के लिए मैंने इसमें जामुन ले लिया है, और दूध को अच्छे से गर्म कर लिया है। मतलब ठीक गर्म करना है, जिससे हम जो दूध को हम तोड़ते हैं ना, तो उसके टाइम भी ये ठंडा होता है, तो ज़्यादा ठंडा ना हो तोड़ते टाइम। तो अगर इस तरह से दूध को तोड़ तोड़ के दही जमाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी दही जमती है, और बहुत ही अच्छी दही जमती है। ये मैंने देखा है। और आप गर्मियों में अगर इस तरह से जमाएंगे तो आपकी 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे में आपकी दही जमकर रेडी हो जाएगी। और सर्दियों में जमाते हैं तो आप रात को जमा के रख दीजिए, सुबह तैयार मिलेगी आपको। सारा काम हो गया है, दही जमा दी है। और आज फिर मैंने यही टोपा पहना है क्योंकि थोड़ी ठंड लग रही थी। और मैं ना कुछ कपड़े लेकर आई थी, तो वो दिखाती हूँ आपको। वैसे ही दिखाती हूँ अभी, तो कल दिखाऊंगी फिर ठीक से। तो ये वाला सूट लेकर आई थी, और इस तरह के है, ये वाले हैं गरम सूट। 3 सूट है, इनके साथ की स्टोल है, और तीनों के कलर बहुत प्यारे हैं। ये देखिए गरम में है, ये देखिए कुछ इस टाइप से है ये। और एक और है, ये देखिए। सूट मुझे बहुत अच्छे लगे थे,
और सर्दी के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं और गर्म हैं। और इनके साथ की ना अभी इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड कर देते हैं। और हैप्पी लोहड़ी एक बार फिर से। और शिवी भी आ गया। लो शिवी बाय बोलो। हाँ कहाँ छी ऊपर क्यों? पेटी पे क्यों बैठना आपने? क्यों? आप बता दो। मैं क्यों बिठाऊं आपको? ये देखो बाल की टकली। ये ना चुंडा नहीं बिल्कुल भी बनवाती, बिल्कुल नहीं बनवाती। बड़ी मुश्किल से करते हैं जो करते हैं। तो वो देखो कैसे बाल बने हैं, कैसे बाल बने। बाय बोलो बाय बोलो। अरे बाय तो बोल दो। मैंने बाय बोल लो। मम्मी चलो फिर बाय। नहीं इबिन बोलना। और कब बोलना? एक वीडियो करो, लाइक करो, बाय करो। और लाइक करो और बाय करो। लाइक करो वीडियो साड़ा करो। पेंट लगाना है पेंट। चलो मैं भी लगाऊं पेंट। देखो मैं नाम हाँ लगाई। आपने तो लगाया ही नहीं नेल पेंट। देखो लगाया ही नहीं है ना। आप लगा दो ना। मैंने भी नहीं लगाया। देखो मैंने भी नहीं लगाया। मैंने बहुत टाइम से नेल पेंट नहीं लगाया। मैं लगा दूँ। करवा चौथ पे ही लगाया था। मैं उसके लगा बाद दूँ। लगाया नहीं। शादी में मैं भी नहीं लगाऊंगा। लगाया मैंने। मैं लगाऊँ। मम्मा शादी में लगाता। मैंने शादी में लगाता। मैं शादी में लगाऊंगा। शादी में लगाएंगे। अच्छा अच्छा चलो फिर बाय बाय गुड नाइट। मैंने भी नाइट बोलना। अब बोल दो बस जल्दी से। छोड़ो इबिन बोलना। ये कैमरे पे नहीं लगा लो। आता।